achieve your goal to study abroad, we welcome you all in the Achievers Academy, which not only help you to learn the language, they will also help you to achieve the desired score in IELTS and PT. So let's meet the Director of Achievers Academy, Mrs. Neena Rahul Gupta. तो आइए हम बातचीत करते हैं मिसेस नीना राहुल गुप्ता जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? Hello, I'm good, thank you. Namaskar. My name is Neena Rahul Gupta. We have Achievers Academy in Adhampur and Jalandhar. बैठे तो हम आदमपुर एंड जालंधर में है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स दे कम एंड दे टेक अ गाइडेंस फॉर स्टडी वीजा एंड आइल्स. आई एम अ ग्लोबल करियर काउंसलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. सो कोशिश ये रहती है कि मैं स्टूडेंट्स के करियर की गाइडेंस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली दे पाऊं. एंड वी हैव प्लेस स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, बीट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड. That's wonderful, ma'am. And our students are actually eager to talk to you regarding their IELTS and PT courses. So right now we are here with you for that only. Okay. तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि अब बच्चे के लेवल के हिसाब से हमने सुना है कि अचीवर्स एकेडमी में पहले टेस्ट लेते हैं. Yes, of course, test is required. देखिए, IELTS is like बहुत सारे लोगों को लगता है IELTS is a phobia. Right. It's a test of English language. It's international English language testing system. तो अगर मैं बच्चों को समझाऊं कि अगर हमारी लैंग्वेज स्किल्स चेक होंगी, उसके बाद ही हमें पता होगा कि where do we stand और हमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. अब मेरे पास स्टूडेंट ज्यादातर आते हैं, दे कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑल्सो, हिंदी मीडियम स्कूल्स ऑल्सो. बट अगर स्टूडेंट्स की लेवल असेस नहीं होगा, they don't know where are they going weak in grammar or vocabulary, how much they need to work on their reading skills, how much improvement is required in listening skills, we won't be able to help them. Right. तो इसलिए हमारा जो इनिशियल असेसमेंट क्राइटेरिया है, we get to know their skills, हमारे ट्रेनर्स उनको असेस करते हैं, then we define on the level of study कि उनको कितना टाइम हमारे पास लगाना है. There are students they are completing their trainings in 15 days. There are students they are going for even 2 to 3 months. मतलब जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, we make them practice for grammar and vocabulary, but not for everyone it is required. So we give them the brushing up classes and they go for the final exam. तो मतलब आप कह रहे हैं कि जब बच्चा आएगा, टेस्ट होगा, असेसमेंट के बेसिस पे आप ड्यूरेशन तय करेंगे. Right. तो उसके बाद मैम हमें कैसे पता लगता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एग्जाम देने के लिए रेडी है? See, we have 3 different levels. अब मेरे पास एक नया बच्चा आ रहा है, उसको हम देते हैं ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में we make them familiar with all the modules. They don't know, they are familiar with English language, Right. but they don't know how to go for reading, जी. listening, writing and speaking. So we give them tips and tricks, but which is an entire class. Orientation is not just 1 or 2 hours class. It's complete class for 3 to 4 hours. और उस class में we make them familiar with all the tips and tricks. Now the student's foundation is built. क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी बच्चा आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. सो देन दे आर शिफ्टेड टू बूस्टर्स बैच. दैट इज द सेकंड लेवल. इन बूस्टर्स वी मेक ऑल दो स्ट्रेटजीज एंड टिप्स मोर क्लियर टू देम और उनका एक बहुत अच्छा स्ट्रांग फाउंडेशन बनता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट वी फाइनलाइज कि बच्चा नाउ इज रेडी टू मूव फॉर द चैलेंजर्स बैच फाइनल एग्जाम में. सो वी बाय ट्रेनर्स वुड डिस्कस देयर परफॉर्मेंस विद मी, स्टूडेंट्स वुड कम टू मी, सिट विद मी एंड वी डिसाइड ऑन वेदर द चाइल्ड इज रेडी फॉर एग्जाम और नॉट. तो फिर हम उनको चैलेंजर्स बैच में डालते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट इज फेचिंग अस द गुड रिजल्ट्स. एंड मैम वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एक्चुअली स्टडीइंग विद यू गाइस ओनली. तो उन्होंने मुझे बताया दैट यू गाइस हैव स्मार्ट बोर्ड्स. हाउ कम दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स? नो, time to time we try to come up with the new facilities which are making things easy for the students. I have seen बच्चे हमारे पास पढ़ाई तो करते हैं but they always prefer going for the online sessions. Right. Sometimes they're taking help from Facebook or some YouTube. Yes. So but they are not able to decide on कि कौन सा वाला YouTube channel या कौन सा YouTube के trainer या Facebook पे उनके लिए अच्छी चीजें हैं. So we have brought them the smart boards where we have just picked up the special videos for the language. Right. or which we highly recommend them to go for. So we would recommend them some channels, we will recommend them some vocabulary, some grammar videos so that they can see that on regular basis. And definitely we have our own presentations on tips and tricks for reading, listening, writing and speaking, and our trainers are going to cover that. Right. And what about that library? I'm actually very eager to ask you about that. It Okay. is like a school going child, no? Many academies, almost I think no academy have that facility with us. Again, I am glad to have that. See, this was my dream project to have a library, my own library for the students. बच्चे मेरे पास आते हैं, they have really poor reading habits. And I don't think इसमें बच्चों की भी कोई गलती है. Reason being, अगर हम लोग भी free हैं, we always have mobile in our hand. Definitely. And we are either doing online shopping or we are just seeing some videos. The problem is students, they don't have love towards books. Right. So library is something which is just bringing close them to the books. तो बच्चा सुनेगा library है, definitely books हैं and books का concept है, तो
they will be forced to Definitely read do. something. Right. So they will come to me कि मैम आप कौन सी books recommend करते हो, तो उसके लिए I will just put a list on the board, the books recommended for IELTS students, and they can always borrow those books. They can sit back in library, and we are definitely going to introduce a system जहाँ पे बच्चे हमसे books borrow करके they can just take it for a day and they can return it the next day. बट द यूजफुल बुक्स विल बी रिकमेंडेड बिकॉज बहुत सारी बुक्स में से उनको फाइंड करना कि Definitely, कौन सी it's बुक्स difficult. अच्छी हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर Right. देम. बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. आई वांट स्टूडेंट्स क्वेरीज कि बच्चे मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि हमें लाइब्रेरी में से बुक्स इशू करवानी है. एंड आई एम श्योर इन नॉट इन जस्ट 1 day or 2 days. I think it would take me a year or two, but I'm going to inculcate good reading habits in the children. Basically, I've heard that you are into this industry since 2002. Yes. So how does that help you with this, your dream project? See, as you mentioned, like I've been associated with this industry, education industry, I would say not only IELTS since 2002. So I have seen the different phases and I have met different people. I have met people from different walks of life. Right. And I have experienced like many people are there in the society, be it in marketing, be it the education. In one or the other way, people need help in communication skills. Definitely, they do. So we have not only IELTS training programs, we have spoken English programs, we have IELTS, we have PT, we have corporate trainings. Even in Adampur schools, we have conducted teachers training programs. So we customize the programs as per school requirement and we provide them the training. So जो हमारी library facility है उसके लिए भी मैं एक और point add up करना चाहती हूँ. हमारे आसपास के जो schools हैं उनमें there are small kids. They study in English medium schools, but they do not communicate because they're not able to get that trace from the family. So those children would also be allowed to come in the library, and we'll have some special programs for those children. And it is very convenient to, see that you guys have cafe in the academy as well. That is very nice. Again, see, we started with a very small setup. There, I used to find my students have been traveling from different places. Right. They usually start traveling in the morning around 8:30, and by the time their reading and listening is over, they are hungry. Definitely. So most of my students they said, "Ma'am, you teach us like a mother." So I really found it very emotional, and we used to provide them some butter toast and tea Great. earlier days. I'm talking about back in 2009. So now when Rahul sir and me, when we decided to bring up another branch, so I thought there should be one small space for my students where they can have their tummy time. Great. Because I don't want to see most of the students they come to us in the session in the months of May, June, July. Right. So that is the high heat time. So I really don't want my students to just go out of institute and have something. So they'll have their tummy fillers at Achievers Academy. So this cafe is exclusively for our students. And I have seen that you guys have, different lab for PT students. Yes. Many academies don't do that. They just do that, theory part, they are doing it. And they are sitting in the same classrooms where as students are sitting, PT students are also there. See, I won't criticize any institute because see, every teacher has their own method of teaching. Right. But the lab is must because students, until they don't know their typing speed, they don't know how to practice on computer, they won't be able to score well. So, like you mentioned, PT का जो टेस्ट है वो होगा ही कंप्यूटर पे. बच्चे को टेक्निकल मोड नहीं यूज करना आएगा, माइक नहीं यूज करना आएगा, टाइपिंग स्पीड नहीं अच्छी होगी तो बच्चा उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाएगा. राइट. एंड मैम मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ. ये जो आप मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं एवरी सैटरडे, हाउ कम दिस इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू गेन मोर एंड मोर स्कोर्स इन IELTS एंड देयर पीटी एग्जाम्स? सी मॉक टेस्ट सीरीज यूजुअली पता है बहुत सालों से आप जैसे आपको पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में और बहुत सालों से करवा रहे हैं, बट मटेरियल जो है जो स्टडी मटेरियल है वो रिपीट होता है. Yes, तो बहुत absolutely. सारे स्टूडेंट्स हैं, मैम हमने तो ये टेस्ट पहले किया हुआ है, इट्स द ओल्ड टेस्ट, Yeah. बट वी हैव such a big test module that they won't repeat. There are in 8 months also they are not going to repeat the test. Wow. So every mock test series is different. I decide on the mock test what mock test my team is going to give next to the students. So if we find some new material, we take help from Cambridge University, we take help from the other university websites, and we try to provide the updated and the fresh material to the students. क्योंकि जो outdated material है वो तो market में ऐसे ही available है, students वो कभी भी कर सकते हैं. तो mock test में तो उनको अपना true performance तभी पता चलेगा when they are just coming for a challenge. Right. तो mock test ही उनका level decide करने में help करता है, फिर बच्चे उसके बाद final exam decide करते हैं. आपने मैम शुरुआत में हमें ये बताया था कि जो आपके असेसमेंट प्री असेसमेंट रहती है उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं.
तो क्या इन डिफरेंट लेवल्स के मॉक टेस्ट भी आपने ऐसे डिजाइन किए कि इस लेवल का बच्चा ये मॉक टेस्ट दे, अगले Exactly. लेवल का? For boosters, there is a mock test. सेपरेट मॉक टेस्ट इज देयर. जो Right. चैलेंजर्स बैच है उनके लिए सेपरेट मॉक टेस्ट है. चैलेंजर्स को तो आप ये मान के चलिए दे आर हैविंग मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे. All My right. students, I tell my students, when you are with us, you are in problem because you will have to study a lot. Right. So they practice in challenges like final exam. देखिए फाइनल एग्जाम में बच्चे को ब्रेक नहीं मिलती है. Right. तो यहाँ पे दे जस्ट मेक अस इमोशनल कि मैम हमें भूख लगी है या whatever, we try to convince them if you practice like final exam here, this is what is going to prepare you for that challenge. So Right. challenges में we hardly give break to the students until unless there is emergency. जैसे वन ऑन वन स्पीकिंग है, बच्चों को इंडिविजुअल स्पीकिंग सेशन चाहिए, माई टीम इज अवेलेबल. इट्स नॉट लाइक वन ट्रेनर इज जस्ट कंडक्टिंग द स्पीकिंग थ्रू आउट द डे. द स्पीकिंग टीम इज डिफरेंट. बच्चों की स्पीकिंग हो रही है, फाइनल एग्जाम की जिनकी है प्रैक्टिस, उनको अलग से बिठा के प्रैक्टिस कराया जाता है. जो बच्चों के डाउट सेशन है वो अलग से किए जाते हैं. सो वी ट्राई टू प्रोवाइड देम एवरी फैसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड. तो जो आपका स्पीकिंग सेशन है, इज इट वन ऑन वन और इट इज इन द ग्रुप्स? It is one-on-one for every student, but now let's say some students are weak in speaking. Right. अब हर बच्चा तो उतना कंफर्टेबल नहीं है. Okay. चाहे बच्चा बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से भी आ रहा है, at times the child is not that Confident. extrovert. Children are introvert, but in IELTS exam उनको तो बोलना ही पड़ेगा. They have no choice. तो अगर वो अच्छा नहीं बोलेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा. Right. So for that we force them to speak. So at times we need to make them practice in a group. कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए. Definitely. तो इंडिविजुअल स्पीकिंग तो हो रही है बच्चों की, वन ऑन वन केबिन स्पीकिंग हो रही है, बट हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं ग्रुप में जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. सो दे कैन स्टे बैक फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. तो मतलब आप यहाँ पे बच्चे को पहले असेस करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप ही बच्चे को बताते हैं Right. कि आपको एग्जाम देना है, एंड उसके बाद आप उनका सेशन करवाते हैं बाहर के लिए भी. Right. एंड इन बिटवीन अगर बच्चा कहीं लैग करता है, आप ऑनलाइन स्पीकिंग सेशंस भी देते Yes, हैं. Is that right? we do provide online speaking sessions. All right. मेरे पास कुछ बच्चे आए कि मैम हमारी स्पीकिंग तो ना ऑनलाइन हुई, टीचर सामने नहीं थे, तो हमें नर्वसनेस हुई. आई सेड व्हाई वर यू नर्वस? So only one student's feedback. The very next day my team was ready to conduct online speaking. Great. क्योंकि अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम आई है, अगले 10 बच्चों को वो प्रॉब्लम ना आए, so we just मेड अ सिस्टम कि जो भी स्टूडेंट्स हैं दे विल डेफिनेटली गो थ्रू दी ऑनलाइन स्पीकिंग, ताकि उनको वो एक नया एक्सपीरियंस फेस ना करना पड़े, वो उनके लिए एक चैलेंज ना बन जाए. तो अगर एक बार भी हर बच्चे ने स्पीकिंग दी होगी ऑनलाइन तो दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट फॉर द फाइनल एग्जाम. सो ये हमारे बीच हैं मिसेस नीना राहुल गुप्ता, जिन्होंने हमें अपडेट्स दिए आइल्स और पीटी के ऊपर फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी. तो आगे हम इनसे एक मुलाकात और करेंगे वीजा अपडेट्स के ऊपर. तब तक के लिए देखते रहिए.